वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान बाइबल से नकल किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे पास इस मौजू पर कहने को बहुत कुछ है। न सिर्फ ये कि ईसाई इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बल्कि उनकी बातों से हमारे केस को मदद मिलती है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सद अफसोस उन लोगों पर जो अपने हाथों से सहीफे बदलते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये एक पेशगोई है। अगर आप अल्लाह के फरमान के बारे में सोचें कि बाइबल दुरुस्त नहीं है, उन्होंने इसे बदल दिया है। अब अगर बाइबल में तब्दीली नहीं हुई तो कुरान गलत है ना? अगर कुरान कह रहा है कि बाइबल में तब्दीली हुई है, इसे तब्दील कर दिया गया है, अगर बाइबल में तब्दीली नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कुरान गलत है। आज आपके पास ईसाई हैं, बार्ट एहरमन या साबिक ईसाई, ब्रूस मेट्जगार और बहुत से दूसरे, और जब आप बाइबल देखें तो आपके पास फुटनोट्स होते हैं, ये शामिल किए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि सहीफों को तब्दील किया गया है। ये एक पेशगोई है। लेकिन आपके पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं, ये कुछ गैर मुतल्लिका था। अगर ऐसा था, अगर कुरान बाइबल से नकल किया गया था, तो उसने गलतियां नकल क्यों नहीं की? मसलन हम जानते हैं कि यूसुफ के जमाने में बादशाह होते थे, फिरौन नहीं होते थे। बाइबल इन्हें फिरौन कहती है, कुरान इन्हें बादशाह कहता है। बादशाह क्यों? अल्लाह ने मूसा के वक्त के हुक्मरान को फिरौन कहा है, लेकिन यूसुफ के जमाने की बात करते हुए वो बादशाह कहता है। बादशाह क्यों? अगर ये बादशाह है तो उसका मतलब है कि ये बाइबल की नकल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये बाइबल से नकल किया गया है तो इसे हुक्मरान को फिरौन कहना चाहिए, लेकिन इसने इसे बादशाह कहा। और ये तारीखी तौर पर सही है, क्योंकि उन्होंने रोजेटा स्टोन को पढ़ लिया और उन्होंने हीरोग्लिफिक्स को भी पढ़ लिया और उन्हें मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त कोई फिरौन नहीं था। तो बाइबल कहीं और से नकल की गई है, और सिर्फ इसलिए कि वो नकल करते हैं उन्हें हम पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि हम नकल नहीं करते।